एपिक रुक जाओ। नहीं जाने दे मुझे। मैंने कहा रुक जाओ। रुक क्यों जाऊँ? आप सब यही चाहते हैं ना? तो ठीक है ना फिर मैं कह देती हूँ उसे। बिला वजह उस पे शक कर रहे हैं आप लोग। वो आप लोग को मुजरिम लगता है ना, तो मैं उसे यहाँ से जाने का कह देती हूँ। बेटा बात कर रहे हैं ना? मामा और क्या वजह है बात करने को? हाँ, आप लोग तो वो सब कुछ कह रहे हैं जिसके बारे में आप लोग कुछ जानते ही नहीं हैं। एपिक, आरजू की बात ठीक है अपनी जगह, तुम भी जानती हो अभी तुम जज्बाती होकर सोच रही हो। मैं अपने बिल्कुल होशो हवास में हूँ सलीम। आप में से कोई भी जरा एहसास नहीं कर रहा कि मैली किस हालत से गुजर रहा है अभी। आप सबसे नफरत हो गई है मुझे। पुरसुकून हो जाओ एपिक। हाँ भाई, बिल्कुल पुरसुकून हूँ मैं। ठीक है, मान रही हूँ ना आपकी बात। अब बहस किस बात की है? एपिक, केनान कुछ करे, रोके उसे। चुप हो जाओ तुम। माफ कीजिएगा, मैं चलता हूँ। मैली, तुम गलत समझ रहे हो। मैं गलत नहीं समझा, मेरा जाना ही बेहतर है। मैली रुक जाइए। फिलवक्त यही बेहतर होगा। मैली देखो, तुम गलत समझ रहे हो। तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ उसकी वजह से सब लोग परेशान हैं। अगर तुम्हें बुरा लगा तो मैं तुमसे माफी मांगता हूं इन सब लोगों की तरफ से। शुक्रिया केनान, मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है। मैं अब चलता हूं। समझ नहीं आता इनका मसला क्या है। वो बेचारा इतना बीमार है, पता नहीं क्या चाहते हैं ये लोग। चुप करो, मुझे सुनने दो। तो सुनती रहो। आखिर वो क्यों नहीं रुक सकता? क्या वजह है इसकी? अगर वो यहाँ कुछ दिन रुक जाएगा तो क्या जाएगा इनका? यार किरास, कुछ देर के लिए चुप हो जाओ, मुझे आवाज नहीं आ रही। ठीक है, सुनती रहो। गौर से सुनना। तुम जाओगे तो हमें अच्छा नहीं लगेगा। केनान कोई बात नहीं, अभी मेरा जाना ही बेहतर है। बिल्कुल नहीं, मैं तुम्हें ऐसी हालत में हरगिज नहीं जाने दूंगा। हर खानदान के अपने मामलात होते हैं, मैं उसको खराब नहीं करना चाहता। नहीं, आप ऐसा कैसे सोच सकते हैं? आप कुछ भी खराब नहीं कर रहे। आप यहाँ रहेंगे तो खुशी होगी हमें। प्लीज मैली रुक जाइए। जिद मत करो एपिक। मैली अंकल, मैं आपको ठीक कर दूंगी, आप यहाँ से मत जाए ना। हाय अल्लाह, अचानक से खामोशी क्यों हो गई? चलो हटो जरा, मुझे भी तो सुनने दो। तो आप मुझे ठीक कर देंगी डॉक्टर साहिबा? मान जाओ, कोई नहीं चाहता कि तुम जाओ। चलो अपने कमरे में जाओ। प्लीज मैली, मेरे खातिर। ठीक है। शुक्रिया मैली अंकल, आप मान गए। याहू।
आ जाओ, बैठो यहां पर। मैली बेटा, आपको मुझे कोई वजाहत देने की जरूरत नहीं। काश के मैं इसका सबब ना बनता। मेरे लिए ये कोई छोटी बात नहीं है, इसीलिए मैं इस हादसे को तरजीह देकर किसी को परेशान नहीं करना चाहता। लेकिन केनान साहब जानते हैं, इस कारोबार में रिस्क तो रहता है, चाहे आप जितने भी ईमानदार क्यों ना हो। मुखालिफ तो सबके होते हैं। कुछ कारोबारी मामलात को लेकर मुझ पे अचानक हमला किया गया। अल्लाह का शुक्र है कि उसने मुझे जिंदगी दी, मुझे अपने पैरों पर खड़ा किया। मैं आपका जितना भी शुक्र अदा करूं वो कम होगा। वादा रहा, आप सबका ये एहसान देख लीजिएगा, मैं बहुत जल्द चुकाऊंगा। ये वादा है मेरा। तुझे ये क्या कर रही हो? हर जगह पर कुछ ना कुछ जरूर करती हो। गलती से गिरा है। मेरे साथ आओ। जानबूझ के किया ना? सबके सामने मेरा तमाशा बनवाना चाहती हो? अपने कमरे में जाओ, इसी वक्त जाओ। आरजू मैडम, आप ठीक हैं? मेरे साथ आओ जरा तुम। दरवाजा बंद करो। ये आदमी मुझे एक दिन पागल कर देगा। क्यों, क्या हुआ? सब ठीक तो है? ये एक चालबाज है, सबके साथ एक खेल खेल रहा है, किसी को कुछ दिखाई नहीं दे रहा। ठीक है, गुस्सा तो ना करें। बस उसके पैरों में गिरना बाकी रह गया है। मैडम आहिस्ता बोलें, कोई सुन लेगा। कोई सुनता है तो सुन ले। ये लोग अगर इसके बारे में जान जाएं तो अपने हाथों से कत्ल कर देंगे इसे। घटिया आदमी। हम लोग चलते हैं, आप आराम कीजिए। ठीक है, शब बखैर। शब बखैर। मैं चलता हूँ, शब बखैर। एलिफ, चलो बेटा चलें। मैली अंकल को आराम की जरूरत है। केनान अंकल थोड़ी देर रुक जाते हैं ना यहाँ। नहीं बेटा, मैली अंकल बहुत थक चुके हैं। अगर वो आराम नहीं करेंगे तो फिर ठीक किस तरह से होंगे? मैं इन्हें ठीक कर दूंगी ना। चले मैली अंकल, जरा खांसे आप। थोड़ा सा और। देखा केनान, मैली की वजह से घर में कितना तमाशा हुआ। बिला वजह घर में हंगामा मचा। सच ये है कि कोई नहीं जानता कि आखिर हकीकत क्या है। हमारा सवाल करना सही है। हमारे खानदान का सुकून सबसे पहले है। मलिक साहिबा,
आपको नहीं लगता? केनान, आप मेरी बात सुन रहे हैं? हाँ कहो। आप ठीक तो है ना? मैं आपसे कब से बात कर रही हूँ। मैं थका हुआ हूं। क्या खुशबू है। देखना, ये बहुत लजीज बनेगा। क्या बना रही हो? कमरे तक बू आ रही है। सुबह बखैर आरजू साहिबा, मैं नली उबाल रही हूँ। नली? ये क्यों उबाल रही हो? मेली साहब के लिए। मैंने कल भी उबाली थी लेकिन खाया ही नहीं। अभी दोबारा बना रही हूँ, एकदम ताज़ा ताज़ा। इसकी स्मेल बहुत बुरी है, कोई नहीं खाएगा। ये सेहत के लिए बहुत अच्छी है आरजू साहिबा। ये नल्ली की यखनी दवाइयों से ज्यादा असर करती है। ये खाते ही वो चुस्त हो जाएंगे। कम से कम खिड़कियाँ तो खोल दो, बहुत स्मेल फैली हुई है। मेली अंकल, सुबह बखैर। सुबह बखैर। सुबह बखैर बच्चों। कैसी तबीयत है? दर्द कम हुआ क्या? मैं ठीक हूँ बेटा, तुम दोनों को देखकर तो बिल्कुल ठीक हो गया हूँ। तुझे तुम्हें पता है, कल मैंने मेली अंकल का इलाज किया था। वो कैसे? आप ठीक इसलिए महसूस कर रहे हैं क्योंकि मैंने कल आपका इलाज किया था ना। मैंने तो इनका इलाज मजाक मजाक में किया था। पता है, अगर आप दोनों मुझे किस करोगे ना तो मैं फौरन ठीक हो जाऊंगा। हाँ, अब मैं मॉन्स्टर की तरह पावरफुल हो गया हूँ। मॉन्स्टर, भागो यहाँ से। तो सुबह सुबह मेहमान मिलने आए थे? हाँ बिल्कुल, और वो भी वीआईपी मेहमान। मेली, मैं दरअसल कल के लिए, मतलब कल जो कुछ भी हुआ उसके लिए आपसे माफी चाहती हूँ मैं। इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं है, खुद को परेशान मत करो। तबीयत कैसी है? अभी भी दर्द है आपकी? नहीं, अब बेहतर है। मैं ब्रेकफास्ट और मेडिसिन लेकर आती हूँ। मुझे दवाई की नहीं, तुम्हारी जरूरत है। मेली, तुम ही मेरी शिफा हो, मेरी दवाई, मेरा सब कुछ, मेरी जिंदगी हो तुम। क्या हुआ बेटा? पता है, मेली अंकल मॉन्स्टर बन गए हैं। ये क्या कह रही हो तुम? मेली अंकल मॉन्स्टर बन गए। मैं भी यही समझा रही हूँ। खैर, किरास खाला, ये क्या है? ये मेली अंकल के लिए बनाई है। मुझसे वादा करो एपिक, तुम ऐसे ही मुझे देखकर हमेशा मुस्कुराया करोगी। जब तक आप मेरे साथ हैं मेली, मैं हमेशा मुस्कुराती रहूंगी। सुबह बखैर भाई। एपिक, सुबह बखैर। तुम भी यही हो? मैं मेली को देखने आई थी, सोचा उसकी खैरियत पूछ लूं। चलती हूँ मैं।
अब तबीयत कैसी है? इन तमाम चीजों के लिए मैं शुक्रगुजार हूँ। एलिफ और टूचे का भी शुक्रगुजार हूँ मैं। मैली, तुम इस फैमिली का हिस्सा हो, भूलना नहीं। मैली, मैं तुम्हारे लिए नाश्ते का इंतजाम करता हूं। उसकी जरूरत नहीं है, मैं खुद ही ले लूंगा नाश्ता के नान। अरे बिल्कुल भी नहीं। कोई खास चीज जो तुम खाना चाहते हो बता दो। नहीं शुक्रिया यार, तुमने मुझे इस घर में जगह दी है, यही बड़ी बात है मेरे लिए। बहुत शुक्रिया। कल जो हुआ उसे भूल जाओ। क्या हुआ कल? मुझे कुछ याद नहीं। गोंजा, मेरी साहब को देखा तुमने? ठीक तो है? ठीक ही होगा अम्मी जान, एपिक है ना उसके साथ, वो उसका अच्छे से ख्याल रख लेगी। सुबह बखैर। गुड मॉर्निंग भाई। सुबह बखैर। अम्मी, आप कैसी हैं? हाँ ठीक हूँ। सबको एक साथ नाश्ते की टेबल पे बैठे देखते हुए मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। शहजादा मैली कैसे हैं? ऐसे नहीं कहते बेटा, बुरी बात है। ठीक है, आपकी हाजिरी का इंतजार कर रहे हैं। उनका कहना है कि शहजादा सलीम उनसे दूर दूर रहता है। मैली की तबीयत कैसी है? कुछ दर्द कम हुआ? जी अम्मी, वो बेहतर है। चलो ये तो अच्छी बात है। मैंने गोंजा और किराज से कह दिया है उनका बहुत ख्याल रखा जाए। आखिर वो हमारे घर में एक मेहमान है। उनकी तबीयत भी नासाज है तो हमें उनका ख्याल रखना होगा। कुछ ज्यादा ही सर पे चढ़ा लिया है। अपने पैरों पे खड़ा हो सकता है। सब जानते वो आदमी एक्टिंग कर रहा है। वो कोई छोटा बच्चा नहीं है जो एक्टिंग करेगा। उफ खुदाया, वो आपको इस्तेमाल कर रहा है। आरजू, कहना क्या चाहती हो? आप गुस्सा क्यों कर जाते हैं? मैं तो बस ये कह रही हूँ कि वो हमें इस्तेमाल कर रहा है। बेहतर होगा आरजू कि आप अपने फलसफों को अपने पास ही रखिए, ठीक है? मैं तंग आ गई हूँ आपकी इन बातों से। मैं तुम्हारा ही तो भला सोच रही हूँ। अगर आप मेरा भला चाहती हैं तो ये फजूल बातें अब बंद कर दीजिए। क्या तुम इतनी जल्दी भूल गई हो? वो एग्जीबिशन याद है ना क्या हुआ था उस दिन? इस यखनी में जादू है। जो बीमार ये पीता है वो फौरन ठीक हो जाता है। इसमें बेहद शिफा है। ठीक कहा तुमने। आपको दूं? पिएंगे? नहीं, मुझे भूख नहीं है, अभी बाद में ले लूंगा। जैसी आपकी मर्जी। मैं ये मैली साहब को देकर आती हूँ। किरास, रुको, लाओ मैं दे आता हूँ। तुम क्यों? तुम छोड़ो, सुबह से काम कर रही हो, थक गई होगी। ये मुझे दो, तुम थोड़ा आराम कर लो। हाय अल्लाह, आज तो बड़े रहमदिल बने हो। क्या खाया था कल रात को? मैंने आपके पुराने फोन से सारा डाटा निकाल लिया है और कॉपी कर दिया है इसमें। ये लीजिए। शुक्रिया सादिक। अल्लाह शिफा दे आपको। आप यखनी पी लीजिए मैली साहब।
डॉक्टर आज आपको डिस्चार्ज कर देंगे, आपको वापस जेल लेके जाएंगे। क्या वाकई? डिस्चार्ज पेपर बन जाए फिर हम आपको ले जाएंगे। नहीं, रहने दो। लेकिन ये खास आपने अलग से बनवाया था। नहीं खाना, अब मुझे भूख नहीं है। क्या हुआ आरजू तुम्हें? आपको कोई स्मेल नहीं आ रही? पूरे घर में नलियों की बू फैली हुई है, आप लोग कैसे बैठ के खा रहे हैं? बेटा, मरीज के लिए अच्छा होता है ये। मैंने ही कहा था उसे बनाने के लिए। ये घर हॉस्पिटल की कैंटीन बन गया है। भाभी की बातों का बुरा मत मानिए आप भाई, उन्हें आप मुझसे बेहतर जानते हैं। भाई क्या सोच रहे हैं? आरजू की बात पर मैं ध्यान नहीं देता। तो फिर क्या बात है किरण भाई? मैलिक, जब मैं मैली से मिलने के लिए हॉस्पिटल गया था तो उस दिन मैंने उसे वहां देखा था। सलीम, हॉस्पिटल में देखा? वो क्यों? उसके आसपास पुलिस खड़ी थी, वो पुलिस कस्टडी में थी। पुलिस कस्टडी में? क्या जुर्म किया होगा उन्होंने? पुलिस से पूछने की कोशिश की थी मैंने, लेकिन बताया नहीं। फिर उन्होंने देखा आपको? मैलिक, अब बेहतर हो ना? ये आपकी आखिरी डोज है। जेल से आए पेपर साइन करने के बाद आप जा सकती हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वैसे तो मरीज के ठीक हो जाने पर मुझे खुशी होती है, लेकिन आज पहली बार आपके जाने का गम है मुझे। मुझे खुशी है कि अब आप बेहतर हैं, लेकिन आपका दोबारा सलाखों के पीछे जाना। अल्लाह बंदों पर उतना ही बोझ डालता है जितना वो सह सके। हर हाल में खुदा की शुक्रगुजार हूं। इंशाल्लाह ये वक्त भी गुजर जाएगा, एक दिन जरूर आएगा जब मेरी बेटी मेरे साथ रहेगी। अल्लाह आपके लिए आसानी फरमाए। मेरी दुआ है कि आप जल्द ही अपनी बेटी से मुलाकात करें। सलीम, पिछले महीने मैं उसके घर गया था, सोचा देखूं कि वो किस हाल में है, लेकिन मुझसे मिलना नहीं चाहती थी वो। मेरा गुस्सा इतनी जल्दी खत्म होने वाला नहीं है। उसने जो किया उसे उसकी मुआफी नहीं मिलेगी। कल उसे हथकड़ियों में देखकर हैरान रह गया मैं। क्या करूं सलीम, क्या हुआ होगा उसके साथ? आप अच्छी तरह जानते हैं कि मैलिक आबा कभी जुर्म नहीं करेंगी। कोई गलतफहमी है जरूर। शायद आप इस बात को ना समझें, लेकिन आप एक बार उनसे बात कर सकते हैं, फिर आप समझ जाएंगे कि मैलिक आपा
बहुत कुछ सहा है उन्होंने, और अब वो सलाखों के पीछे है। इसके पीछे कोई तो कहानी होगी। मेली साहब कहाँ है? वो वॉशरूम गए हैं आरजू साहिबा। ठीक है, तुम जाओ। लेकिन मैंने अभी सफाई मुकम्मल नहीं की। किरास, इस घर में और भी काम है। वैसे भी ये कमरा साफ ही है। अब जाओ। अफरोज बाबा, बाबा, आखिर ये क्या छुपा रहा है? मेली, बेटा, कैसे हो तुम? मैं कितने दिनों से तुम्हें फोन करने की कोशिश कर रहा हूँ, मगर बात नहीं हो पा रही। बेटा, तुम बोल क्यों नहीं रहे? जी, कैसे हैं आप? मेली साहब बीमार हैं। आपकी मिस कॉल देखी तो सोचा आपको बता दूं, इसीलिए कॉल की। बहुत शुक्रिया। आप कौन बोल रही हैं? मैं उसकी होने वाली बीवी की भाभी हूँ। मेली कल रात से हमारे घर पर है। लेकिन वो आपके घर क्यों रह रहा है? हम इस हालत में उसे भेजना नहीं चाहते थे। आप उनके कोई करीबी हैं? लेकिन आप मुझे ये बताएं, उसे हुआ क्या है? मेली साहब पे किसी ने जानलेवा हमला किया था। कल ही हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुए हैं। जानलेवा हमला? जल्दी बताएं, अब वो कैसा है? जी, वो ठीक हैं। हमने उनका बहुत ख्याल रखा है। हाय अल्लाह, मैंने बिला वजह आपको परेशान किया। आपके बताने का बहुत शुक्रिया। अब वो है कहाँ? उससे बात हो सकती है? वो अभी सो रहे हैं। माजरत, आप चाहे तो घर आके मुलाकात कर सकते हैं, कोई बात नहीं। हाँ हाँ बिल्कुल, मैं उससे मिलना चाहता हूँ। अगर आप मसरूफ नहीं तो आप अभी इसी वक्त आ जाएं। जी हाँ, मैं भी आता हूँ। क्या आप मुझे अपना पता लिखवा सकती हैं? बिल्कुल, पेन पेपर ले लें। जरा ठहरिएगा। जी, अपना पता लिखवाइए। ठीक है मोहतरमा, मैं अभी आता हूँ उससे मिलने। ठीक है, इंतजार रहेगा। अल्लाह हाफिज। अरे मेली, वॉशरूम गया था। अच्छा ठीक है, अपने कमरे में जाइए, आराम करें आप। आपको आराम की जरूरत है। ठीक है बेग। चलिए अब जाइए। कुछ चाहिए तो नहीं आपको? नहीं, बहुत शुक्रिया। वाह, आप तो चलने भी लग गए। आपकी तबीयत पूछने आई थी। काफी बेहतर लग रहे हैं। मैं ठीक हूँ, शुक्रिया आपका।
कॉफी मेरे लिए बना रही हो ना? जी यकीनन मैडम, खास आपके लिए बनाई है। इस कॉफी की खुशबू मुझे यहाँ खींच लाई। बहुत प्यारी खुशबू है, वरना तो घर में बदबू फैली हुई थी। मूड तो अच्छा है आपका। आखिर ऐसी क्या बात हो गई? कुछ नहीं। तुम्हारे हाथ में तो जादू है गोंजा। शुक्रिया मैडम। गोंजा, मैली साहब ने कहा था कि उसके वालिद मर्सिन में रहते हैं और इस्तांबुल में उनका कोई भी करीबी नहीं रहता है ना? जी बिल्कुल। अफसोस की बात है, अब सबके सामने सच बाहर आ जाएगा। क्या मतलब मैडम, समझी नहीं मैं। मैली की बात कर रही हूँ और उसकी चालों की, सब सामने आने वाला है। कैसी चालें मैडम? आखिर क्या सामने आने वाला है? इसे सरप्राइज रहने दो। एक शख्स कुछ देर में मैली से मिलने आने वाला है, बस कुछ ही देर में आ जाएगा। उसके बाद सारा सच सामने आ जाएगा। मैलिक शिमशिक अंदर है क्या? क्यों, क्या काम है? मैं उनसे मिलना चाहती हूँ, क्या मैं अंदर जा सकती हूँ प्लीज? नहीं मैडम। कुछ ही देर के लिए। नहीं मैडम, ऐसा करना गैर कानूनी है। अभी हम वापस उन्हें जेल लेकर जाएंगे। देखे, मैं रिक्वेस्ट करती हूँ, मुझे मिलने दे। आपने सुना नहीं मैंने क्या कहा? मुझे बस थोड़ी देर के लिए जाने दे प्लीज। ज़ैनब, मुझे बस थोड़ी देर के लिए जाने दे प्लीज, सिर्फ 1 मिनट के लिए प्लीज। कहा ना नहीं। जल्दी करें मैडम, चलने का टाइम हो गया है। देखें, वो मेरी आपा है। जाने से पहले एक दफा मिलने दे मुझे प्लीज, कुछ पल के लिए ही सही। गुजारिश है, मिलने दे। चलें, ठीक है मैडम। ठीक है, शुक्रिया। आपा, मेरी प्यारी आपा। ज़ैनब, बिल्कुल ठीक हूँ मैं। आप गले नहीं मिल सकती, दूर हो जाए। आपा जान, मैं आपसे वादा करती हूँ कि जल्द सब ठीक हो जाएगा। चलें अब। ज़ैनब, एलिफ को मेरा प्यार देना। जी मैं दूंगी आपा, आप फिक्र मत करें, ठीक है? वो महफूज हाथों में। आपा, 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 आप पीछे हट जाएं प्लीज। मगर आपा। यहाँ जो पेशेंट थी वो कहाँ है? वो तो जा चुकी हैं। कहाँ है वो? उन्हें जेल ले गए हैं। किस जेल में है वो? 10 कोपरू जेल में कैद है वो। शुक्रिया। आपके छोटे डॉक्टर्स नीचे खेल रहे हैं। मुझे भूल गए वो। आप कहें तो बुला लूं उन्हें यहाँ पर। अगर आप बोर हो रहे हैं तो कोई अच्छी सी मूवी लगा दूं आपके लिए।
नहीं, मैं टाइम देख रहा हूँ फोन में दवाई लेने के लिए। अभी वक्त है, मैं आपको याद दिला दूंगी। नहीं, उठने की जरूरत नहीं है, बैठे रहें आप। विजिटर्स आए हैं आपको देखने के लिए। कैसी तबीयत है आपकी? पहले से बेहतर फील कर रहे हैं? जी मैं ठीक हूँ, सबने मेरा बहुत ख्याल रखा। नहीं, हमारा फर्ज था ये। इन्हें मजीद आराम की जरूरत है तो काफी बेहतर हो गए हैं आप। शुक्रिया। लगता है अब कोई खतरे की बात नहीं है। जी हाँ, डॉक्टर के बकौल काफी जल्द रिकवर हो गया। तो चले फिर आपके वालिदैन को खबर कर दें। गलत मत समझिएगा, लेकिन उनका हक है ये जानना। वालिदैन को मालूम होना चाहिए कि उनकी औलाद किस हाल में है। मुझसे पूछो तो आरजू सही कह रही है, अल्लाह बचाए। लेकिन अगर मेरे बच्चे के साथ ऐसा हादसा होता तो मेरा जानना जरूरी होता। आप ठीक कह रही हैं। मैं भी चाहता हूँ कि मेरे साथ मेरे वालिदैन हो इस वक्त, लेकिन मेरी वालिदा की सेहत नासाज रहती है। मैं उन्हें परेशान नहीं करना चाहता और इतनी दूर से यहाँ पर आना उनके लिए मुनासिब नहीं होगा। इन्हें फिक्र है कि कहीं वो ये खबर सुनकर परेशान ना हो जाए। मेरे वालिदैन ही मेरी दुनिया है। मैं नहीं चाहता कि उनको कुछ हो। अगर उन्हें कुछ हो गया तो मैं मजीद परेशान होऊंगा। चलो अंदर जाओ। खुशामदीद मैलिक। अल्लाह तुम्हें जल्द सेहतियाब करे। खुश आमदीद। ये बताओ अब तुम्हारी कैसी तबीयत है? पहले से बेहतर हो ना? ठीक हूँ बस। ओह, देखो देखो, प्रिंसेस महल में वापस आ गई। पहले से पता होता तो हम एक शानदार सी तकरीब का इंतजाम कर लेते। वो कहते हैं ना कि शैतान कभी मरता नहीं। हाँ, सही कहा। ये बुरे लोग कुछ भी नहीं होते। उनकी बातों पर ध्यान मत दो। कैसी हो तुम? तबीयत ठीक है? दर्द ज्यादा तो नहीं है? थोड़ा बहुत है। तो फिर डॉक्टर ने क्या बताया? चोट लगने के बाद ट्रॉमा हो गया था। हाँ, अल्लाह तुम्हारी हिफाजत करे, तुम्हें अपने अमान में रखे। मैलिक, तुमसे कोई मिलने आया है। देखो, इसके आते ही इसकी मुलाकातें शुरू हो गई फिर से। लोग किराए पर तो नहीं रखे हुए इसने। तो आपका यहाँ कोई करीबी नहीं रहता? नहीं। ओह काश आपका कोई करीबी यहाँ रहता। हम भी तो इनके रिश्तेदार हैं ना? हाँ बिल्कुल बेटा, किसी का आसपास होना जरूरी है, खासकर बुरे वक्तों में। आसपास कोई अपना साथ हो तो हिम्मत रहती है। वैसे आपके वालिदैन इस्तांबुल शिफ्ट क्यों नहीं हो जाते? नहीं, वो मर्सिन में ही रहना पसंद करते हैं। मेरी भी ख्वाहिश है कि वो यहाँ रहें, लेकिन उनकी खुशी से बढ़कर मेरे लिए कुछ नहीं। उनकी खुशी मेरे लिए बहुत अहम है। हाँ सही बात है। कोई आने वाला था क्या? हो सकता है फरिया मिलने आई हो। आलिया साहिबा, कोई आदमी आया है। कौन है?
कह रहे हैं कि वो मैली के बाबा हैं।